हेलो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास की 5वीं सीरीज जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी हो चुकी है। आप उसको प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 5वीं सीरीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईआरडीपी पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया। तो आईआरडीपी के तो पहले हम जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई से होता है इंटीग्रेटेड, आर से होता है रूरल, डी से होता है डेवलपमेंट, पी से होता है प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदी में कहते हैं समन्वित ग्रामीण विकास योजना। तो इसकी जो इस प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। तो आपको ध्यान देना है आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1980 को। अगला क्वेश्चन ये है कि संपूर्ण भारत के विकास खंडों में वही समन्वित ग्रामीण विकास योजना यानी कि आईआरडीपी जो इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, इसकी स्थापना, इसके मतलब शुरुआत कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि उन्नत बीज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1965 में शुरू किया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये शुरू की गई थी 25 दिसंबर। कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कैसी योजना है, मतलब केंद्र नियोजित है पूर्णतः कि केंद्र और राज्य दोनों का साझा हिस्सा रहता है? तो ये पूर्णतः जो केंद्र नियोजित रहती है यानी कि पूरा इसमें योगदान जो रहता है केंद्र का रहता है 100%। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2019 तक कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है? तो इसका जो आंसर है 1.2 करोड़, यानी 2019 तक जो है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 2019 तक 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की शुरुआत हुई थी 1995 में। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य हैं। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है? ईंधन की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति, इमारती लकड़ी की आपूर्ति और ये सभी। तो इसका मतलब सामाजिक वानिकी के उद्देश्य हैं ये सभी। अन्नपूर्ण योजना का प्रारंभ हुआ था। तो अन्नपूर्ण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2000 में। कब प्रारंभ की गई थी? 2000 में। आपको ध्यान रखना है अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ जो है 2000 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य के बीच व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात क्या होता है? इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। ये जो 100% जो है केंद्र सरकार पर नियोजित होती है। केंद्र सरकार का पूरा योगदान रहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। और इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी आपको ध्यान रखना है। देखिए तो मनरेगा की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुई थी। अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। और कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। ये 2006 और 7 को जो है 27 राज्यों के 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनरेगा योजना को पूरे देश में कब लागू कर दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना में लागू कर दिया गया था। और दो योजनाएं थीं। एक योजना थी काम के बदले अनाज योजना, और दूसरी योजना थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन दो योजनाओं को जो है मनरेगा में मिला दिया गया था, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर दिया गया था किसमें? मनरेगा में। ठीक।
और इसको ये भी ध्यान रखना, पहले जब शुरुआत किया गया था तो 2 फरवरी 2006 को इसका नाम नरेगा था, और 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदल करके नरेगा से क्या कर दिया गया था, मनरेगा। तो ये भी सन आपको याद रखना है, 2 फरवरी 2006 को इसका नाम पहले नरेगा था, फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी दूर करने की योजना है, वो है ट्राइसेम। ये ट्राइसेम शॉर्टकट रूप होता है, ये एक ऐसी योजना है जो 1979 में आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है इसका सन। और ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो बालक हैं उनको जो है कौशल विकास के लिए माध्यम से उनको सिखाने के लिए बनाई गई थी ट्राइसेम योजना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो जो इसका मुख्य लक्ष्य था गाँवों का सर्वांगीण विकास करना। आपको ध्यान रखना, नंबर ए सही है। राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य था गाँवों का सर्वांगीण विकास करना। अगला देखिए क्वेश्चन है जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है। देखिए रोड व नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और ये सभी, तो क्या किया जा रहा है इसमें, ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था भी ठीक हो रही है, रोड व नाली का निर्माण भी किया जा रहा है, प्रकाश व्यवस्था भी ठीक की जा रही है। तो इसमें सभी उत्तर सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आवासहीन परिवार। यानी लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी में कौन है, आवासहीन परिवार हैं। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। यानी कि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था में कौन सी है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम है यानी कि LIC है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह थे उनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष सम्मान किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है 23 दिसंबर को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान दिवस। अब अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी देने के लिए संचालित प्रचार वाहन का क्या नाम है। जो इसका सही आंसर है वो किसान सेवा रथ। क्या सही है, किसान सेवा रथ इसका सही आंसर है। और अगर क्वेश्चन है कब शुरू किया गया, तो 2010 और 11 में शुरू किया गया था। 2010-11 में जो है किसान रथ सेवा शुरू किया गया था। यह क्या है, उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी देने के लिए ये संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ जो है 1985-86 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ जो है 1985-86 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि मौसम आदि कारण किसान को होने वाली हानि से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए किस बीमा योजना का संचालन किया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना, कृषि दुर्घटना बीमा योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ये है आम आदमी बीमा योजना। तो आपको ध्यान रखना है कि मौसम आदि के कारण किसान को होने वाली हानि से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है, तो आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये है कि विशुद्ध अनुसंधान यानी प्योर रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मूलभूत नियमों की खोज, सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस प्रकार के शोध में किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रयोगात्मक शोध में किया जाता है। तो अवलोकन परीक्षण जो प्रयोगात्मक शोध। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन तुलनात्मक शोध पद्धति के शोध चरण का भाग नहीं है।
जो इसका सही आंसर है वह सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की सहायता निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। अगला क्वेश्चन है संगणना सर्वेक्षण कितने वर्षों में किया जाता है? तो संगणना सर्वेक्षण कितने वर्षों में किया जाता है? तो प्रति 10 वर्षों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पायलट सर्वे का आशय क्या है? तो पायलट सर्वे का आशय क्या है? इसका आप देखिए, पायलट सर्वे का आशय ये है कि प्रारंभिक जांच हेतु किया गया लघु सर्वेक्षण। इसका ऑप्शन ए सही है। और निम्न में से कौन सी पद विश्लेषण विधि नहीं है? निम्न में से कौन पद विश्लेषण विधि नहीं है? देखिए, जॉनसन विधि हो गई, स्टेमल विधि हो गई, स्टार्क विधि हो गई, साइमंड विधि। इसमें जो सही आंसर है वो है स्टार्क विधि। तो निम्न में से कौन सी पद विश्लेषण विधि नहीं है? तो स्टार्क विधि नहीं है, बाकी तीनों हैं, आपको ध्यान रखना है। जॉनसन विधि भी है, स्टेमल विधि भी है और साइमंड विधि भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार है? तो आपको ध्यान रखना है, देखिए, अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची और प्रलेख सूची, तो ये सभी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित कौन सा अनुसूची का प्रकार है? तो ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुंड वर्ग के अनुसार, तो लुंड वर्ग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण होते हैं? तो वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि आंकड़े एकत्र करने की किस विधि के लिए शिक्षित उत्तरदाताओं का होना आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वह प्रश्नावली विधि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? तो ये मौखिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो माध्य भी है, माध्यिका भी है और बहुलक भी है, तो ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि माध्य विचलन में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोष को दूर करने के लिए किसकी गणना की जाती है? तो मानक विचलन की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन यह है कि सहसंबंध का अधिकतम मान कितना होता है? तो सहसंबंध का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है। स्पीयरमैन ब्राउन संबंधित हैं किससे? तो स्पीयरमैन ब्राउन संबंधित हैं, ये विश्वसनीयता से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक तथ्य, ये सही है। और अंतर वस्तु विश्लेषण विधि में कौन सी इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है? इसका जो सही आंसर है मद, शब्द, वाक्य, इन तीनों का। ठीक, तो अंतर वस्तु विश्लेषण विधि में कौन सी इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है? तो वाक्य का भी किया जाता है, शब्द का भी किया जाता है और मद का भी किया जाता है, इन तीनों किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अनुसंधान की नहीं है? तो देखिए, अनुभाविक हो गया, सैद्धांतिक हो गया, संचयी हो गया, नैतिक हो गया। जो वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है वो है नैतिक। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।